नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर काफी नाराज दिख रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया में दो कथावाचकों के बीच जंग छिड़ी हुई है। इतना ही नहीं, मथुरा के संत भी नाराज हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की है। इस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा राधा जी के पति का नाम कुछ और ही बताते हैं। वो कहते हैं कि राधा रानी बरसाने की नहीं बल्कि ग्राम रावल की थी। उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। प्रदीप मिश्रा के इसी दावे पर संत प्रेमानंद महाराज नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि किस राधा रानी की बात करते हो। उन्होंने प्रदीप मिश्रा को चुनौती देते हुए कहा कि कहते हैं कि कभी गया है बरसाने में, कभी देखा है श्री जी को। वो कहते हैं कि कैसे बताऊं हृदय की बात कि हमारी लाडली जी क्या है। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। आपको बता दें कि प्रदीप मिश्रा हर साल सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार वो ज्यादा ही विवादों में घिर गए हैं। श्री राधा रानी पर की गई उनकी टिप्पणी से मथुरा के संत भी काफी नाराज हैं। एक व्यक्ति हैं जो अपने को शिव पुराण कथावाचक कहते हैं, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा नहीं जानते, कथा शब्द का अर्थ नहीं जानते। कथा उसको कहते हैं जो भगवान के तत्व को हृदय में स्थापित कर देती है। लेकिन ये तो राधा रानी से व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं, भगवान से व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, अगर ये कहा जाए किसी की पत्नी के लिए कि वो किसी और से विवाहित है, तो हमें कितना बुरा लगेगा। हमारे घर में किसी महिला के लिए कह दिया जाए, हमको आघात पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये है कि प्रदीप मिश्रा ने तो जो गलत बोला सो बोला। हमारे ब्रज में भी बहुत सारे संत और कथावाचक जो दिन रात राधे 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 करा करा कर पैसा कमा रहे हैं, आज वो शांत क्यों बैठे हुए हैं? आज ये सेवायतों को खड़ा होने का प्रश्न क्यों आया? केवल सेवायत ही है क्या? केवल सेवाएं थी, राधा रानी के नाम पर उनकी पूजा करके आनंद ले रहे हैं क्या? जो कथावाचक हैं और जो संत हैं, उनको विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर इन लोगों ने विरोध नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि आपके लिए राधा कृष्ण जो है केवल कमाई का साधन मात्र है। निश्चित रूप से प्रदीप मिश्रा के संबंधों को नहीं देखना है। राधा रानी के साथ हमारे संबंध क्या है? वो जगत जननी ने हमको जन्म दिया है, उसके साथ संबंधों को देखिए। एक व्यक्ति के साथ संबंध मत निभाइए। आज हम सब लोग ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो कि ब्रज के प्रमुख सभी देवालय मंदिरों का प्रतिनिधि सभा का एक संगठन है। आज तथाकथित एक कथावाचक है प्रदीप मिश्रा। उन्होंने हम सब ब्रजवासियों सनातन प्रेमियों की परम आराध्य राधा रानी के प्रति, भगवान कृष्ण की सत्ता के प्रति घोर निंदनीय अपराध किया है। उसके लिए उनके विरुद्ध हम एफआईआर कराने आए हैं। उनके पीछे निश्चित रूप से विदेशी ताकतों का, विधर्मियों का साजिश और षड्यंत्र है, जिसके तहत वो हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण की सत्ता को चैलेंज कर रहा है, बार बार कर रहा है, जबकि उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारी राधा रानी जी के बारे में बोलने की। वो सावधान हो जाए, उसके विरुद्ध आज एफआईआर दर्ज होगी और कठोर कार्रवाई होगी। जी आज बताइए किस तरह से आज यहाँ कप्तान साहब का साथ है, क्या मांग है आपकी? एक अल्पज्ञानी कथावाचक है प्रदीप मिश्रा। वो कह रहे हैं राधा रानी का विवाह कहीं और हुआ था, उनकी ननद का नाम ये, सास का नाम ये। बरसाना उनका गांव नहीं है, यहाँ पर उनकी कचहरी थी, वर्ष में एक बार आना होता था। ऊट पटांग बोले जा रहे हैं।
श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। वो जो बोल रहे हैं उससे हमारा मन आहत है। आज एक ऐसी दुष्परंपरा बनती जा रही है, लोग बाग अपने आप को प्रचारित करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं और वही परंपरा धीरे धीरे नए और जो प्रतिष्ठित लोग बोलते हैं तो वह परंपरा बन जाती है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने जो राधा रानी के बारे में अनाप शनाप बोला, ऐसी परंपरा आगे और नहीं बढ़े, रुके, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास जो ब्रजधाम के विभिन्न तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के सम्मानित सेवायतगण, प्रतिनिधि, प्रबंधकगण आज यहाँ आए थे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि एक प्रसिद्ध कथावाचक है, उन्होंने श्री राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही है जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। ये मामला अब संत और दूसरे संत के बीच में है। हालांकि आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये सोशल मीडिया में ये काफ़ी वायरल हो रहा है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।